ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि देश का प्रदर्शन है। जिस प्रकार से चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस की बात नहीं है, पूरे देश में जिस प्रकार से 10-12 रोज़ में 12-13 रुपये डीजल और पेट्रोल बढ़ा, उसको लेकर के प्रदर्शन किया गया। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से देश को गर्क में ले जाने का काम किया, चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें, ये रात के 12 बजे फैसला लेता है माननीय नरेंद्र मोदी और लागू कर देता है। आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा पीछे जिस प्रकार से मजदूरों की जो हालात है, उसको लेकर के अगर ये लॉकडाउन करना ही था तो 5-7 दिन का टाइम दे करके और फिर बाद में ये करते, ताकि हमारे जो देश की जनता थी, गरीब जनता थी, वो 1200 किलोमीटर चल करके गई, वो आराम से अपने घर चली जाती। मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार बिल्कुल फेल है और इस सरकार को तुरंत एक्शन लेकर के और जो बढ़े हुए भाव इनको वापस देना चाहिए। थैंक यू सर। आज प्रदर्शन था डीजल और पेट्रोल के जो भाव बढ़ाए उनके विरोध में, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट $20 तक भी आ चुकी है पर बैरल। और जब हमारा टाइम था कांग्रेस का यूपीए सरकार के अंदर, तो $140 तक तेल पहुंचा हुआ था पर बैरल डॉलर। फिर भी यहाँ पर 55 और 56 से ज़्यादा भाव नहीं जाने दी। आज $20 हो गया तो भी भाव जाके 80 रुपये पहुँच गए। तो एक सरेआम लूट है ये आम जनता से। हम उसके विरोध में एक ज्ञापन दिया है आज, जो राष्ट्रपति के नाम है, माध्यम से श्री उपमंडल अधिकारी के नाम से, श्री मीणा जी के नाम से। हमें पूरा विश्वास है कि ये ज्ञापन उनके पास जब पहुँचेगा तो निश्चित तौर पे सरकार को इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, जो वैश्विक बीमारी कोरोना चल रही है, उसके चलते हुए लोगों में एक जागरूकता देना जरूरी है। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये आम आदमी नहीं समझ रहा, लेकिन हमें समझना चाहिए। हम ये संदेश भी देना चाहते हैं, हर आदमी अपना मास्क यूज़ करे। अभी अगले 3-4 महीने तक मुझे लगता है, जिस तरह की परिस्थितियाँ और ICMR ने जिस तरह की रिपोर्ट्स दी हैं, ये बीमारी और बढ़ सकती है। तो जब तक हम सचेत और सजग नहीं रहेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि हम इसका समाधान भी नहीं कर पाएंगे। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी दवा इसकी नहीं आई है। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, मुझे नहीं लगता कि इस साल में कुछ भी ऐसा हो पाएगा। प्रयास चारों तरफ से जारी है, हमारे साइंटिस्ट भी अपने रिसर्च पर लगे हुए हैं और वो भी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आए। राजवाल देश का और प्रदेश का, हमारे प्रदेश में परिस्थिति है वो सबके सामने। जहाँ तक देश की बात आती है, हिंदुस्तान एक टाइम इंदिरा जी के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ के नाम पे इतनी बड़ी ताकत था। आज सारी विदेश नीतियों के ऊपर हमारे पड़ोसी, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, और आज भूटान को भी चाइना ने जो डिस्टर्ब करने की कोशिश की है कि हम हिंदुस्तान के प्रति अपना रुख अच्छा क्यों रख रहे हैं। ये चिंतनीय विषय है। इसके लिए सरकार को और विशेष तौर पर विदेश मंत्रालय को ध्यान देना होगा, क्योंकि आज पूरा देश कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। लेकिन इस बीमारी से लड़ने के लिए जिस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस पर दो आपदाएं, फिर एक और समझ में नहीं आ रही बात। किस तरह से कुदरत का कहर, चाहे वो टिड्डी दल के रूप में हो, चाहे साइक्लोन के रूप में हो, चाहे भूकंप के रूप में हो, चाहे बिजली की एक सबसे पहली घटना जिसमें 106 आदमी बिहार के अंदर सिंगल बिजली के एक कड़के के साथ में अपने जीवन को छोड़ करके चले गए। इन सब प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए भी हम सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत समय पहले सजग किया था इस सरकार को कि आप इस पर ध्यान दें। ये दुनिया में एक वैश्विक महामारी फैल चुकी है, लेकिन इस सरकार ने अनदेखी की और अपनी सरकारें बनाने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए सत्ता का प्रयोग करते रहे। उसी का खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि पूरा देश और पूरा प्रदेश एक संक्रामक बीमारी से ग्रस्त है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और आने वाले समय के अंदर इसका समुचित उपाय भी ढूंढेगी और जो परेशानियां आज हैं उनका समाधान भी हम सबको देंगे।